अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपको वर्डप्रेस के ऊपर इज़ोई की इंटीग्रेशन करवानी है और आपको कंप्लीट मेथड नहीं पता है कि आप क्लाउडफ्लेयर के थ्रू कैसे इंटीग्रेशन करवा सकते हैं इज़ोई के साथ, और इसके अलावा भी आपको जो टू ऑप्शंस मिलते हैं जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट और नेम सर्वर्स वगैरह आ जाता है, या वर्डप्रेस प्लगइन के साथ कनेक्शन करते हैं वर्डप्रेस का, तो उसके अंदर आपको कौन कौन से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इसका प्रॉपर मेथड शेयर करूंगा। सो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट ओपन की हुई है, और यहाँ पे मैंने इज़ोई का अकाउंट भी ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको गाइज यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जिसके अंदर नेम सर्वर्स भी मिल जाता है, वर्डप्रेस प्लगइन मिल जाता है, जावास्क्रिप्ट मिल जाता है, और क्लाउडफ्लेयर मिल जाता है। तो वर्डप्रेस पे अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको कौन से स्टेप को फॉलो करना होता है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अदरवाइज अगर आप चेंज करते हैं और मेरे मुताबिक नहीं चलते हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे एरर्स भी फेस करने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको वो भी गाइड कर देता हूं कि कौन कौन से आपको एरर फेस करने पड़ सकते हैं जब भी आप अपनी वेबसाइट को ज़ोइक के साथ कनेक्ट करते हैं। क्योंकि मेरा ये ओल्ड अकाउंट है और ये पहले से ही ज़ोइक के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, और ये प्रूव नहीं है, बट मैं आपको दिखाने के लिए ही इंटीग्रेशन करवाने का मेथड शेयर कर रहा हूँ कि आप कैसे इंटीग्रेशन करवा सकते हो प्रॉपरली, और ads.txt तभी अप्लाई कर सकोगे जब आपकी वेबसाइट इंटीग्रेट होगी। तो सबसे पहले तो गाइज आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके अंदर वर्डप्रेस प्लगइन मिलेगा, और वर्डप्रेस प्लगइन तो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। जस्ट आपको वर्डप्रेस के साथ प्लगइन को इंस्टॉल करना होता है, देन ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड हो जाता है। तो आपने जस्ट वर्डप्रेस प्लगइन के साथ ही इंटीग्रेशन नहीं करवानी है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन भी नया दिया हुआ है, जो कि ज़ोइक ने न्यू ऐड किया था, इसके अंदर ऑप्शन जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पे रिकमेंडेड भी शो करता है, बट आपको ये जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना है। क्योंकि इसके क्या इश्यूज़ हैं, इसके मेन इश्यूज़ तो यही हैं कि अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेशन करवा लेते हैं, जिसके अंदर आपको जस्ट ये कोड जो है पेस्ट करना होता है वेबसाइट के अंदर, और जावास्क्रिप्ट आपका इंटीग्रेट हो जाता है, रिकमेंडेड भी शो कर रहा होगा, बट इसके जो नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए आपको वर्डप्रेस प्लगइन का ही यूज़ करना होता है। जैसे आप वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो वहीं पर जावास्क्रिप्ट जो है कनेक्ट हो जाता है आपकी वेबसाइट के साथ। तो इस तरीके से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, बट आपको ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका मेन इशू क्या आता है कि आप जावास्क्रिप्ट से इंटीग्रेशन करवा तो लेते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी ज़ोइक प्लगइन के साथ चलती है, जो कि वर्डप्रेस के अंदर ज़ोइक प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो ये उसी के साथ जावास्क्रिप्ट चलती है। तो इसकी वजह से आपको जो ads.txt है वो वर्क नहीं करता है, और आपकी वेबसाइट रिजेक्ट भी हो जाती है इसी इश्यूज वगैरह की वजह से। क्योंकि आप फ़ौरन से साइट को प्रॉपरली कनेक्ट नहीं करते हो, ads.txt अप्लाई नहीं करते हो, तो आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है और रिव्यू जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये भी रीजंस बन जाती हैं, क्योंकि आप फ़ौरन से इज़ोइक जब भी आप क्रिएट करते हो तो क्रिएट करने के बाद आपको उसके सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो साइट जो है वो रिजेक्ट कर देगा इज़ोइक, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टेप्स जो है वो पेंडिंग में होते हैं, तो उस दौरान आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है। तो ये मेन रीज़न होता है जावास्क्रिप्ट के साथ अगर आप इसको कनेक्ट करते हो। लेकिन मैं अब आपको जो रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो आपको जाना है क्लाउडफ्लेयर पे, और क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट सेटअप करना है। ब्लॉगर पे अकाउंट है तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा, बट मैं अभी इसके अंदर बता देता हूँ कि अगर ब्लॉगर पे अकाउंट है तो आपको नेम सर्वर्स का यूज़ करना है और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। तो मैं वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ, तो वर्डप्रेस के लिए मैं क्लाउडफ्लेयर की सेटिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट क्रिएट करना है। न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर सर्च करने के बाद फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है। ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करना है। ये बिल्कुल फ्री है क्लाउडफ्लेयर, आपको इसके अंदर परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइन अप का। आपको सबसे पहले तो साइन अप करना है अपना अकाउंट। जीमेल के साथ डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे ईमेल ऐड करेंगे और पासवर्ड ऐड करेंगे, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड ऐड कर लिया है। यहाँ पे आपने वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई होने के बाद आपने साइन अप पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे मेल भी रिसीव होगी। मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ। जीमेल पर आपने चले जाना है, यहाँ पे आपको मेल रिसीव होगी, जो कि आपने ईमेल जो है वेरीफाई कर लेनी है सबसे पहले। जीमेल ओपन होने के बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे आपको मेल रिसीव हो जाएगी क्लाउडफ्लेयर की, जिसके अंदर आपने वेरीफाई और ईमेल पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, जो भी आपने न्यू क्रिएट किया होगा। सो गाइस, अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अपना जो वेबसाइट यूआरएल है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने वेबसाइट
वेबसाइट ऑलरेडी वर्डप्रेस ओपन किया हुआ है तो यहाँ से आपने इसका यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने HTTPS यहाँ से रिमूव कर देना है और इस तरीके से आपने डोमेन ऐड कर देनी है। देन आपको यहाँ पे क्विक स्कैन मिल जाएगा और इसके अलावा मैनुअल एंटर DNS रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे मैनुअल ही सिलेक्ट करना है। तो मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपको और कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके अंदर फ्री, प्रो और बिजनेस प्लान वगैरह मिल जाएगा। आपने यहाँ पे फ्री सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे आपको मैनुअली एंट्री मिल जाएगी। तो ये भी मैं आपको आगे चल के शेयर करता हूँ कि कौन कौन से कोड्स को आपको ऐड करना है और कौन से नहीं करने हैं। तो ये भी मैं आपको आगे चल के शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने कंटिन्यू टू एक्टिवेशन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे गाइज आपको 2 नेम सर्वर्स मिल जाएंगे जो कि क्लाउडफ्लेयर के आपको ऐड करने अपने डोमेन प्रोवाइडर के अंदर। जो भी आपकी डोमेन प्रोवाइडर है जैसे कि नेमचीप, गोडैडी या होस्टिंगर, कहीं से भी आपने डोमेन परचेज की हुई है उस डोमेन प्रोवाइडर को आपने ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, नेमचीप का अकाउंट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही डोमेन है। तो आपने सिंपली यहाँ पे डोमेन पर आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम DNS और यहाँ पे ऑलरेडी होस्टिंगर के नेम सर्वर्स लगे हुए हैं। सबसे पहले तो इन दोनों नेम सर्वर्स को यहाँ से आपने कॉपी करना है। फर्स्ट वन यहाँ से आपने कॉपी करना है और ये नेम सर्वर कॉपी करने के बाद आपने क्लाउडफ्लेयर के अंदर DNS रिकॉर्ड पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपने ये नेम सर्वर्स ऐड कर देने हैं DNS रिकॉर्ड के अंदर। यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, साइड बार के अंदर आपको DNS मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक करना है और ऐड रिकॉर्ड पर आने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना टाइप के अंदर NS। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये नेम सर्वर्स है, ये NS आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेम के अंदर आपने @ लगाना है और नेम सर्वर्स रिक्वायर्ड यहाँ पे कर रहा है तो इसके अंदर आपने फर्स्ट नेम सर्वर ऐड कर देना है। देन आपने यहाँ पे TTL जो है यहाँ पे ऑटो रखना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से फर्स्ट वन चेंजेस हो चुकी हैं। अब आपने यहाँ से सेकंड वन कॉपी करना है। ये सेकंड नेम सर्वर कॉपी करने के बाद आपने वापस चले जाना है क्लाउडफ्लेयर पे और ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। अगेन टाइप के अंदर आपने NS रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना है और नेम के अंदर आपने @ लगाना है और नेम सर्वर्स रिक्वायर्ड के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है सेकंड नेम सर्वर को और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों नेम सर्वर्स हमारे ऐड हो चुके हैं जो कि ये होस्टिंगर के होते हैं। तो होस्टिंगर के नेम सर्वर्स अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट लॉगिन नहीं होगी और लाइव नहीं होगी। तो ये आपको दोनों ऐड करने ज़रूरी हैं। देन आपने यहाँ पे ओवरव्यू पर आ जाना है साइड बार के अंदर क्लाउडफ्लेयर में और ओवरव्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे आपको 2 नेम सर्वर्स मिल चुके हैं जो कि क्लाउडफ्लेयर के, ये भी अब आपको ऐड करने हैं। तो ये कहाँ पे ऐड करने हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे फर्स्ट वन कॉपी करना है नेम सर्वर जो कि क्लाउडफ्लेयर का है और वापस जाना है डोमेन प्रोवाइडर में। तो ये जो 2 आपने कॉपी किए थे इन दोनों की जगह अब आपने क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। फर्स्ट वन हमने पेस्ट कर दिया, सेकंड वन कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके हम सेकंड में पेस्ट कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो आपके यहाँ पे डोमेन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी क्लाउडफ्लेयर के साथ और क्लाउडफ्लेयर कनेक्ट हो जाएगा आपकी होस्टिंग के साथ। तो इस तरीके से जो तीनों जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आपकी वेबसाइट जो है लाइव हो जाएगी। लेकिन अभी ये लाइव नहीं होगी, अभी कुछ DNS रिकॉर्ड्स रहते हैं वो भी आपने कंप्लीट देख लेने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स आपके डोमेन प्रोवाइडर में ऐड हो चुके हैं और उसके बाद अब आपको वापस जाना बैक और क्लाउडफ्लेयर पर आने के बाद यहाँ पे अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे चेक नेम सर्वर्स नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ वेट अ फ्यू आवर्स। तो अपडेट होने के लिए फ्यू आवर्स लगते हैं बट इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विदिन 5 मिनट्स के अंदर ये क्लाउडफ्लेयर जो एक्टिव हो जाएगा और आपको मेल भी रिसीव हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये नेम सर्वर्स ऐड कर दिए क्लाउडफ्लेयर के। अब आपके विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपको मेल आ जाएगी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, तब तक हम DNS रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं। जब तक ये एक्टिव होता है क्लाउडफ्लेयर तब तक हम DNS रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पे 2 नेम सर्वर्स ऐड कर दिए होस्टिंग के। अब हमें होस्टिंग का जो IP एड्रेस है वो भी ऐड करना है। तो होस्टिंग का IP एड्रेस कैसे मिलेगा वो यहाँ पे आपने देख लेना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है CNAME। यहाँ पे आपको CNAME मिल जाएगा। CNAME ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने नेम रिक्वायर्ड के अंदर www ऐड करना है। ये 3W आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद टारगेट के अंदर आपने डोमेन नेम कॉपी करना है, यहीं पे आपको मिल जाएगा। ये नेम कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेम एज इट इज़ आपने ऐड करना है जैसे कि मैंने ऐड किया है। HTTPS यहाँ ऐड नहीं करना है, जस्ट आपको ये डोमेन नेम ऐड करना है कंप्लीट और यहाँ पे आपने नेम के अंदर www ऐड करना है। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये भी रिकॉर्ड हमारा ऐड हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे CNAME भी ऐड हो चुका है। अब आपको
क्या करना है कि ए रिकॉर्ड ऐड करने हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ये आपको होस्टिंग के अंदर मिलेंगे आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। टाइप के अंदर आपने ए सिलेक्ट करना है और नेम के अंदर आपने @ लगाना है। अब आपको आईपी एड्रेस ऐड करना है, तो आईपी एड्रेस लेने के लिए आपने चले जाना है अपनी होस्टिंग के ऊपर। होस्टिंगर की होस्टिंग है या किसी भी कंपनी की होस्टिंग है, आपको आईपी एड्रेस लाजमी मिल जाएंगे उस होस्टिंग के। आपको क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड पर आ जाना है, जो भी आपकी डोमेन है उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद साइड बार में आएंगे, एडवांस का सेक्शन आपको मिल जाएगा साइड बार के अंदर। इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको SSH मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। सिंपली आपने ये आईपी एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है क्लाउडफ्लेयर पे और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा आईपी एड्रेस जो है ऐड हो चुका है। अभी हमें एक और आईपी एड्रेस ऐड करना है। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, टाइप आपने ए ही रखनी है, ए रिकॉर्ड ऐड करना है। उसके बाद आपको नेम के अंदर यहाँ पे लिखना है FTP। तो ये ऐड करने के बाद आपको आईपी एड्रेस सेम एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। वही आईपी एड्रेस रखना है जो इसका था, जैसे कि मैंने आपको बताया, और सेम एज इट इज़ ऐड करने के बाद सेव पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका जो क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस रिकॉर्ड का सेटअप है वो क्रिएट भी हो चुका है, आपकी डोमेन भी कनेक्ट हो चुकी है और अभी ये लाइव भी हो जाएगी। मैं यहाँ पे ईमेल पर चेक कर लेता हूँ, वापस बैक जाते हैं एंड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं हमें मेल रिसीव हो चुकी है, क्लाउडफ्लेयर इज़ नाउ एक्टिव। तो हमारी डोमेन के साथ जो क्लाउडफ्लेयर है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। तो इस तरीके से आपने ये सेटअप कर लेना है और ये आपके फास्टली कनेक्ट हो जाएगा। ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट न्यूज़, क्लाउडफ्लेयर इज नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट, और यहाँ पे एक्टिव भी शो हो गया। तो इस तरीके से आपको क्लाउडफ्लेयर कनेक्ट कर लेना है और डीएनएस रिकॉर्ड का सेटअप कर लेना है। ये सिंपल सा आपने मेथड फॉलो करना है। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपको ज़ोइक के साथ कनेक्ट करना है अब अपने क्लाउडफ्लेयर को। और सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं वेबसाइट वर्किंग कर रही है या नहीं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली ये वर्क कर रही है। अगर हम इसके अंदर से डीएनएस रिकॉर्ड में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग करेंगे तो हमारी जो यहाँ पे डोमेन है वो कनेक्ट नहीं होगी, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो ये आपको सेम एज इट इज़ रखने हैं जो मैंने आपको डीएनएस रिकॉर्ड्स बताए हैं। अब आपको क्या करना है, ज़ोइक के ऊपर आना है। ज़ोइक पर आने के बाद यहाँ पे आपने क्लाउडफ्लेयर पर चले जाना है। यहाँ पे आप सेटिंग्स पर आएंगे, जैसे ही सेटिंग्स पर आने के बाद कनेक्शंस पे आएंगे और यहाँ पे आपको क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है, एक्टिवेट विया अन अकाउंट पे क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे अब आपने अपना क्लाउडफ्लेयर ईमेल ऐड करना है। तो मैं यहाँ से क्लाउडफ्लेयर ईमेल कॉपी कर लेता हूँ। क्लाउडफ्लेयर जिस जीमेल के ऊपर बना हुआ है वही यहाँ पे आपने ईमेल पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने उस क्लाउडफ्लेयर अकाउंट का पासवर्ड ऐड करना है। तो मैं यहाँ से पासवर्ड भी कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है पासवर्ड मैनेजर में। तो मैं यहाँ से क्लाउडफ्लेयर का जो पासवर्ड है वो यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इंटीग्रेशन पर आएंगे और यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट कर देना है और सेव पर क्लिक करेंगे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउडफ्लेयर कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली और यहाँ पे सक्सेस का साइन भी आ चुका है। तो इस तरीके से आपने क्लाउडफ्लेयर जो है कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका शो हो जाएगा इंटीग्रेटेड क्लाउडफ्लेयर। तो ये आपने लाजमी इंटीग्रेट करवाना है। अगर आप क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट नहीं करते, जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करते हैं या वर्डप्रेस प्लगइन के साथ, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। आपका ads.txt मैनेजर है वो भी वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, बहुत सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करें, अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है तो नेम सर्वर्स का यूज़ करें। और यहाँ पे मैंने क्लाउडफ्लेयर के साथ इसको कनेक्ट कर लिया। अब आपको चले जाना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, साइड बार के अंदर आ जाना है प्लगइन्स के सेक्शन पर। यहाँ पर आने के बाद ऐड प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे इज़ोइक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पे इज़ोइक सर्च कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे गाइज आपको फर्स्ट नंबर पे इज़ोइक प्लगइन मिल जाएगा। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है और इसको भी आपने यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है। तो इंस्टॉल हो चुका है हमारा ज़ोइक प्लगइन। तो हम यहाँ पे एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको साइड बार के अंदर सेटिंग्स के सेक्शन पर आना है। तो यहाँ पे आपको ज़ोइक का प्लगइन मिल जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं क्लाउडफ्लेयर इंटीग्रेटेड यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के साथ भी प्लगइन का होना ज़रूरी है, तभी यह कनेक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए आपको इंटीग्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, बट आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लाउडफ्लेयर एक्टिव कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर इंटीग्रेशन करवाई है, तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को अनेबल नहीं करूँगा। तो आपने भी नहीं करना है, आपने क्लाउडफ्लेयर के साथ इसको इंटीग्रेशन करवा लेनी है और यहाँ पे ये एक्टिव भी हो चुका है। आपने इसको रिफ्रेश करके भी एक दफ़ा चेक कर लेना है कि यहाँ पे ये क्लाउडफ्लेयर ही इंटीग्रेटेड है। सो गाइज ये था सिंपल सा मेथड क्लाउडफ्लेयर को इंटीग्रेट करवाने के लिए और अपने
इज़ोइक अकाउंट के साथ वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आपने ये प्रॉपर सेटअप कर लेना है और डीएनएस रिकॉर्ड्स के भी प्रॉपर यहाँ पे आपने सेटअप कर लेने हैं। अभी यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ोइक ने क्या किया कि क्लाउडफ्लेयर के अंदर असेस करने के बाद ऑटोमेटिकली डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस कर दिए, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ए रिकॉर्ड एक तो हमारा डिलीट हो चुका है, एफटीपी डिलीट नहीं हुआ है क्योंकि एफटीपी यहाँ पे रह जाता है। और जहाँ पे जो दूसरा होता है जिसके अंदर हमने नेम के अंदर @ लगाया था तो वो जो यहाँ पे इज़ोइक उसको ख़त्म कर देता है। अगर आप एफटीपी वाले को भी डिलीट कर देंगे तो आपकी वेबसाइट वर्क नहीं करेगी। तो आपको सेम एज इट इज़ रहने देना, जो भी इज़ोइक चेंजेस करता है वो उसकी मर्ज़ी है, बट आपको चेंजेस नहीं करनी। जैसे मैंने सेटअप बताया वैसे ही आपने प्रॉपर सेटअप करना है। तो इस तरीके से आपका इज़ोइक अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा क्लाउडफ्लेयर के साथ, और आप उसके बाद ads.txt मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना चाहेंगे वो भी इजीली कर सकेंगे और वो भी वेरीफाई हो जाएगा इजीली। तो इस तरीके से आपने डीएनएस रिकॉर्ड का सेटअप कर लेना है इज़ोइक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।